लीयसे सुखम दुखम वयम चैवम। कर्म के अनुसार जीव को फल की प्राप्ति होती है। और कब सभी ने मिलकर के गिरिराज का पूजन किया। और इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज जी महाराज। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप कोई भी कामना रख करके 1 साल की परिक्रमा लगा दीजिए, आपकी वो कामना की पूर्ति हो जाएगी। लाखों लोग परिक्रमा लगाने आते हैं पूर्णमासी को। जिस कामना को लेकर के गिरिराज भगवान का संकल्प लेके अगर हमने 12 महीने की 12 पूर्णमासी की परिक्रमा लगा ली तो महाराज परिक्रमा पूरी नहीं होगी, इसके पहले आपकी जो इच्छा होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये गिरिराज जी का चमत्कार है। कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज भगवान। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कल परीक्षित जी महाराज ने एक प्रश्न किया कि भगवान, मैंने सुना कि भगवान ने गोपियों के चीर हरण किया। चीर हरण की लीला सबने सुनी भी होगी। भगवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने गोपियों के चीरों को ही हर लिया, वस्त्रों का ही हरण कर लिया। ये कथा सुनने और समझने की है। कथाएं तो आपने बहुत बार सुनी होगी लेकिन कभी समझ नहीं आई होगी, लेकिन आज बिल्कुल समझ आ जाएगी कि हकीकत में लीला क्या है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, हेमंते प्रथमे मासे नंदा ब्रज कुमारिका चेरुहर विश्वमुंजाना कात्यार्चनम व्रतम। जो ब्रजमंडल की गोपिकाएं हैं वो भगवान को पति रूप में चाहती हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं, भगवान केवल गोपियों के पति नहीं है, हमारे भी आपके भी पति हैं। संपूर्ण जगत के पति हैं परमात्मा, क्योंकि हम सब उनकी गोपी हैं। कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में गोपियां यमुना जी में स्नान करती और यमुना के किनारे माता कात्यायनी का पूजन करती। हमारी माताएं भी कार्तिक के महीना में पूरा महीना स्नान करती है ना, और फिर माता का पूजन करती है। तो गोपियां भी यही पद्धति करती थी। गंगा यमुना जी में स्नान करती, स्नान करने के बाद और फिर जाकर के माँ कात्यायनी का पूजन करती। और कात्यायनी मैया का पूजन करते करते कात्यायनी माँ से मांगती क्या है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। हमको जो नंद के लाला है, जो नंद के सुत है, जो गोविंद है, वो हमको पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन भगवान ने देखा कि गोपियां जो है ना, जो स्नान करती हैं कि स्नान की पद्धति ठीक नहीं है। गोपियां क्या करती, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाती और अपने वस्त्रों को यमुना के किनारे रख देती और निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती। और शास्त्र ऐसा उपदेश देते हैं कि किसी को निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। आप कहें हमको कौन देता है, तो हमारे शास्त्रों में तो वरुण को भी देवता ही कहा गया है, जल भी देवता ही है। आज भगवान को एक लीला
करने का मन किया। भगवान ने क्या किया, जैसी महाराज प्रातः काल जैसी गोपियां स्नान करने के लिए गई ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, और पीछे पीछे से श्रीमान जी पहुंच गए। जैसी गोपियां यमुना में स्नान करने लगी, हर हर गंगे कात्याय महीना भोलेनाथ की जय हो ऐसा करके स्नान कर रही थी, डुबकी लगा रही थी। और पीछे से कन्हैया गए और सारे गोपियों के वस्त्रों को उठा करके कदम पर चढ़ गए। कदम पर सारे वस्त्रों को लेकर के चढ़ गए। अब जैसी गोपियों स्नान करने के बाद निमित्त हुई, निमित्त होने के बाद गोपियों ने कहा, अरे सखी चलो प्रातः काल होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, जल्दी से चलो माँ कात्यायनी का पूजन भी तो करना है। अब जैसी महाराज घाट पर आई तो उनके वहां पर वस्त्र नहीं है। ध्यान देना, घाट पर वस्त्र नहीं है। गोपियों ने कहा, हमारे वस्त्रों को कौन ले गया? इतने सुबह सुबह से हमारे वस्त्रों को कौन ले गया? इधर उधर चारों तरफ देखा लेकिन वस्त्र नहीं दिखाई पड़े। तो एक दूसरी गोपी से कहने लगी, अरे सखी वो को तो ये लगे कि हमारे वस्त्र को कोई बंदर ले गया होगा। प्रेम से बोलो, अरे सखी अगर बंदर ले गया होगा तो कहाँ गया होगा? यहीं कहीं पेड़ के ऊपर होगा। और जैसी महाराज गोपियों ने ऊपर नजर डाल करके देखा तो गोपियों के वस्त्र कदम के ऊपर लटक रहे हैं। अब जैसी महाराज चारों ओर और नजर घुमा करके देखा कि कोई बंदर ले गया हो, तो वैसी वाला बंदर तो नहीं था, एक कन्हैया रूपी बंदर ऊपर बैठे हुए थे, श्रीमान जी बैठे। गोपियों ने दिखा रही, सखी देख श्याम सुंदर बैठे तो कन्हैया है। अब गोपियों ने कहा, रे कन्हैया तुम यहाँ सुबह सुबह कहां से आ गए? बोले तुम कहां से आई? बोले हम तो स्नान करने आई। बोले हम भी आ गए। अच्छा तो तुमने हमारे वस्त्रों को क्यों चुरा लिया? हमारे वस्त्रों को लाओ। भगवान ने कहा, कौन से वस्त्र? अरे श्रीमान जी ये जो लहंगा चुन्नी है ना, ये हमारे ही तो वस्त्र हैं, यहाँ किनारे पर रखे हुए थे, तुम उठा करके ले गए। बोले अरे सखी ये वस्त्र कुछ ना है, ये तो कदम में फूल खिल गए। अरे श्रीमान जी फूल नहीं है, हमारे लहंगा चुन्नी है, जल्दी से डालो नीचे। कन्हैया ने कहा, बाहर निकलो ले लो। गोपियां बोली, बाहर निकलने के लायक तो हम हैं ही नहीं। अब देखो सुखदेव स्वामी कहते हैं यहां पर 4 वर्ण की गोपियां हैं। श्याम सुंदर ते दास करवाम तबोदितम देहि वासांस धर्मज्ञा नो चेतरागे ब्रुवामहे। जो सेवक भाव की गोपियां हैं वो कह रही हैं, ए श्याम सुंदर जो तुम कहोगे ना सो हम करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्रों को दे दो। वो जो वैश्य स्वभाव की गोपियां हैं ना, वैश्य स्वभाव की गोपियां कहती हैं, कन्हैया कुछ ले दे करके बात बना लो, जो तुम्हें चाहिए सो ले लो, लेकिन हमारे वस्त्र को दे दो। क्योंकि जो वैश्य लोग होते हैं ना, लाला लोग, लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, ले दे करके ही निपटा लेते हैं। हाँ महाराज बराबर करो। जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां हैं वो कहती हैं कि कन्हैया देखो तुम ये धर्म नहीं कर रहे हो, ये अधर्म है, ये पाप है, तुम हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने नहीं दिए, लेकिन महाराज जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां थी ना, क्षत्रिय थोड़े कड़क होते हैं, जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां हैं उन्होंने कन्हैया की ओर टेढ़ी नजर करके कहा, देहि वासांसी धर्मज्ञा नोचित राज्ञेत ब्रुवामहे। हे कन्हैया अगर तुम्हारे हमारे वस्त्रों को नहीं दिया ना तो हम तुम्हारी राजा से शिकायत कर देंगे, हम तुमको जेल में बंद करवा देंगे। सो महाराज कन्हैया बोले, जो तुमसे बने वो कर लो, लेकिन हम वस्त्रन को नहीं देंगे।
अब तो महाराज एक दूसरी गोपी ने एक दूसरे का मुख देखा और मुख देख करके कहा, अरे सखी, हम किससे पर्दा कर रहे हैं? उस गोविंद से पर्दा कर रहे हैं जिसके सामने अगर 1000 वस्त्र पहन ले फिर भी जीव निर्वस्त्र हो जाता है, निर्वस्त्र होता है। गोपियों ने हाथों को ऊपर उठाया, बाहर निकालाई, भगवान ने वस्त्रों को फेंक दिया, गोपियों ने वस्त्रों को धारण किया, अपने अपने घर को चली गई। लेकिन राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया सुखदेव स्वामी से, भगवान एक बात बताइए, भगवान तो कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं तो युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। अजय भगवान, जब धर्म का स्थापक करने वाला ही किसी की लहंगा चुन्नी चुनाएगा तो आम इंसान क्या करेगा? आने वाला समय तो कलयुग है। सुखदेव स्वामी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, ध्यान देने की बात है। अभी पॉइंट जो है ना समझने का, जीवन में उतारने का है। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन एक बात बताओ, भगवान कौन है? भगवान है ईश्वर, और गोपियां क्या है? गोपियां हैं जीव, और वस्त्र क्या है? बोले वस्त्र है अविज्ञात, वस्त्र है अविद्या। तो कहते हैं जब परमात्मा और जीवात्मा के बीच में अविद्या रूपी पर्दा लग जाता है तब जीवात्मा को परमात्मा दिखना बंद हो जाता है। अब मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, अगर इस बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए तो मैं आपको देख सकता हूँ क्या? आप मेरे को देख सकते हैं क्या? नहीं देख पाएंगे। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान ने किसी गोपी का कोई लहंगा चुन्नी नहीं चुराया। भगवान ने तो गोपियों के परमात्मा के बीच में जो अविद्या रूपी वस्त्र पड़ा था उस अविद्या को हटा दिया कि गोपियों तुम मेरे से डायरेक्ट मिल सकती हो, हमारे तुम्हारे बीच में कोई अविद्या कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। आप अगर साधारण भाषा में भी समझे तो तुलसी बाबा कहते हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। जो सामर्थ्यवान होता है ना उसको दोष नहीं लगता है। आपने देखा होगा अग्नि से हम लोग भोजन भी बनाते हैं कि नहीं? अग्नि से हम हवन भी करते हैं और अग्नि से हम मुर्दे भी जलाते हैं, गंदगी भी जला देते हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज अग्नि से तो गंदगी को जलाया था, मुर्दे को जलाया था, इससे भोजन नहीं बनाएंगे? क्यों? अग्नि सामर्थ्यवान है, अग्नि को कभी दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार से भगवान सूर्य सामर्थ्यवान है। भगवान सूर्य का प्रकाश मंदिर की गुम्मट पर भी जाता है, गंदगी के ऊपर भी जाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को कोई दोष नहीं लगता है। महाराज उस गंगा जी में मुर्दे भी बहाए जाते हैं, उसी गंगा जल को लेकर के हम अभिषेक भी करते हैं, उसी गंगा जल से अपने घर की पवित्रता भी करते हैं। तो रवि पावक सुरसरी की नाही। जिस प्रकार से सूर्य को, अग्नि को, गंगा को कोई दोष नहीं लगता है, इसी प्रकार से भगवान को कोई दोष नहीं लगता है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान ने कोई लहंगा चुन्नी नहीं चुराया, भगवान ने तो गोपियों की अविद्या को चुराया है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक और भी आपको मैं प्रसंग श्रवण कराता हूं। भगवान का नाम केवल भाव से जपने की जरूरत है, और भगवान का कोई सा भी नाम हो, कोई सा भी नाम हो, एक नाम को पकड़ लो, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। हम लोगों की समस्या क्या है? हम एक जगह टिकते नहीं हैं। 4 महीना शिव जी की पूजा कर लेंगे, 2 महीना दुर्गा मैया की पूजा करेंगे, फिर 2 महीना बाद बदल करके खाटू श्याम जी की कर लेंगे, फिर 4 महीने के लिए बालाजी चले जाएंगे, फिर 6 महीना के लिए गिरिराज जी चले जाएंगे। हम लोग टिकते नहीं हैं।
अरे वही परमात्मा बालाजी में है, वही परमात्मा गिरिराज जी में है, वही परमात्मा खाटू श्याम में है, वही बांके बिहारी में है। वही ईश्वर सर्वत्र एक ही है। वो दिखता अनेक रूप में है, अनेक रूप रूपाया विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। आपने 1000 घड़े अगर आप रख देंगे ना, और 1000 घड़ों में पानी भर देंगे तो उनमें आपको हर जगह अलग अलग सूर्य दिखाई पड़ेगा हर घड़े में। लेकिन जब सभी घड़ों को फोड़ देंगे तो सूर्य एक ही रह जाएगा। इसी प्रकार से वो ईश्वर अनेक नहीं है, वो एक ही है। ये हमारी गलती है कि हम लोग भटक जाते हैं। इसलिए भगवान का जो भी नाम आपको गुरुदेव भगवान दें, जो नाम आपको प्राप्त हो, उस नाम के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और उसको जपना चाहिए। एक ग्वाला था, ग्वाला जो गाय चराते हैं ना, गाय अक्सर वही चराते हैं जो घर में पढ़ते लिखते नहीं ना, तो उनको गाय चराने की ड्यूटी लगा देते हैं। प्रेम से बोलो। अब बेचारा बड़ा भोला वाला था, सीधा साधा था। गांव घर के लोगों ने कहा बेटा तू गाय चराया कर। उनका ठीक है, सो महाराज गाय चराता। अब एक दिन महाराज ज्यादा परेशान, और जो सखा थे वो ज्यादा परेशान करने लग गए। ज्यादा परेशान करता तो एक मालूम इसने क्या किया, एक दिन अपना ये गाय वाय सारी गाय भैंस छोड़ करके ही चला गया। प्रेम से बोलो। ये अपनी गाय भैंस को छोड़ करके जंगल में चला गया, और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ के नीचे बैठा था कि मुझे कोई गुरु मिल जाए तो मैं भगवान का नाम जपूं। इतने में महाराज एक कोई महात्मा जी मिल गए। अब महात्मा जी जैसे मिले तो महात्मा जी से बोला गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले गांव के मेरे सब पीछे पड़ गए, मेरे को परेशान करते हैं, सब मेरे को मूर्ख मूर्ख कहते हैं, मैं तो अपना घर द्वार से छोड़ के ही चला आया। महात्मा जी ने कहा ठीक किया तुम छोड़ के चले आए, अब ऐसा करो तुम भगवान का भजन करो। बोले भजन करना तो आता ही नहीं। बोले ऐसा करो आप ही कोई मंत्र दे दो कि जिससे मैं भजन कर सकूं। महात्मा बोले पढ़े लिखे हो? बोले पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं है। तो बोले ऐसा करो तुम गोपाल गोपाल जपा करे। प्रेम से बोलो। क्या जपा करे? क्या जपा करे? अब महाराज जो पेड़ के नीचे बैठ गया, गोपाल 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 जपने लग गया। इतने में क्या हुआ कि महाराज कोई दूसरा ग्वारिया अपनी भैंस गाय लेकर के आया पानी पिलाने। अब पानी पिलाने के लिए आए तो भैंस तो पानी में लौटी जाती है। अब महाराज जैसी भैंस पानी के अंदर चलेगी, गाय पानी पी के चलेगी, वो दूसरे ग्वारिया ने आवाज लगाई भैंसों के लिए, अरे इसी में गपक गपक करती रहोगी कि बाहर भी निकलोगी। सो महाराज ये मंत्र भूल गया। अब इसने खूब दिमाग पर जोर लगाया, लेकिन मंत्र याद नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बताया था। अब जैसे दूसरे ग्वाला ने कहा ना गपक गपक करते रहो, तो इसे लगा ऐसा ही कुछ मंत्र था। सो महाराज गोपाल तो भूल गया, गपकू गपकू जपने लगा। अब बोला अब गड़बड़ नहीं होने दूंगा। अब तो महाराज गपकू 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 अखंड समाधि लगा दी, नाम जपता ही जा रहा है। अब जैसी भगवान ने इस नाम को सुना बैकुंठ में, सो लक्ष्मी जी भोजन का थाल लेकर के जा रही थी, और भगवान को उसी समय मंत्र सुनाई पड़ा। सो भगवान को हंसी आ गई। प्रेम से बोलो। भगवान को हंसी आ गई। सो हमारा लक्ष्मी जी ने पूछी जी आप हंसे क्यों? भगवान से पूछा आप हंसे क्यों? भगवान ने कहा हंसी भी हमारी, मुंह भी हमारा, आई हंसी सो हंस गए। अरे नहीं नहीं कोई गड़बड़ है, आप हंसे क्यों? लक्ष्मी जी ने सोची कोई मेरे श्रृंगार में गड़बड़ हो गई इसलिए हंसी। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ेगी, दर्पण देखा श्रृंगार बराबर था। बोले नहीं नहीं भगवान आपको बताना ही पड़ेगा, आप हंसे क्यों? भगवान बोले देवी कोई बात नहीं, बस ऐसी हंसी आ गई तो हंस गए। बोले नहीं जी आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी ठहरी पीछे पड़ गई। तो भगवान ने कहा देवी आज मेरा एक नन्हा सा भक्त मेरा नया नाम जप रहा है, इसलिए मेरे को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी बोली ना जी ना, नाम तो आपका रोज भक्त जपते हैं, रोज तो हंसते नहीं आप। भाई भक्त तो आपके रोज नाम जपते हैं, रोज तो आप नहीं हंसते हो। भगवान ने बोला नहीं नहीं देवी आज मेरे भक्त एक नया नाम जप रहा है। बोले क्या जप रहा है? बोले गपकू गपकू जप रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो आपका नाम नहीं है।
नहीं जी, आपको बताना पड़ेगा, आप जरूर छुपा रहे हैं, आप हंसे क्यों? भगवान बोले अच्छे फंसे। हंसे क्या, आज तो हम अच्छे फंसे। अब तो महाराज लक्ष्मी जी ने विष्णु पुराण देखा, भागवत देखी, महाभारत देखा, विष्णु सहस्त्र नाम देखा, लेकिन कहीं भी भगवान का गपकू नाम नहीं था। लक्ष्मी जी ने सारे पुराणों को देखा, लेकिन कहीं पर गपकू नाम था नहीं था। लक्ष्मी जी फिर भगवान के पास गई, बोले देखो जी भगवान, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। आप हंसे क्यों? भगवान बोले अरे देवी, और कोई बात नहीं, केवल इसीलिए हंसे कि वो मेरा नाम गपकू जप रहा था। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो नाम आपका किसी पुराण में है ही नहीं। भगवान बोले तो अब बताओ मैं क्या करूं? बोले नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा देवी, अब और तो कोई समाधान है नहीं है, ऐसा करो आप उसी भक्त के पास जाकर के पूछ लो किसका नाम जप रहा है। अब महाराज जी लक्ष्मी जी छम 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 करती, लक्ष्मी जी पायल पहने हुई थी, बढ़िया चमचमाती हुई लक्ष्मी जी उसके पास में पहुंच गई और पास में जाकर के बोली अरे भैया किसका नाम जप रहे हो? अरे भैया किसका नाम जप रहे हो? अब महाराज उसे गुस्सा है कि एक पहले भैंस आई तो नाम भुला गई, दूसरी पता नहीं कौन आ गई। पहले भैंस के चक्कर में भूल गया था ना, अब वो आंख ना खोले गपको 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 जप रहा था। लक्ष्मी जी बोली अरे भैया बताओ तो सही किसका नाम जप रहे हो? और महाराज लक्ष्मी जी पीछे ही पड़ गई, अरे भैया बताओ तो सही, बताओ तो सही। अब उसे क्रोध आने लग गया, ये पीछा ही ना छोड़े। अब जब पीछा ना छोड़े तो वो बताए ना, तो लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके झकझोर करके कहा अरे भैया तुमको शर्म नहीं आती? बताओ तो सही किसका नाम जप रहे? उसको आ गया महाराज क्रोध, सो क्रोध में आकर के बोला तेरे खसम का नाम जप रहा हो। लक्ष्मी जी भागी, हे भगवान। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले भगवान नाम तो आपका ही था, लेकिन आपने बताया नहीं कब आपका नाम रखा। भगवान बोले एक गपकू नाम तो एक बार मेरी मैया ने रखा था। प्रेम से बोलो। अरे लक्ष्मी, जब मैं कन्हैया बन के गया ना तो मैं छोटा सा था, तो मैया ने इतना बड़ो माखन को लोना लियो और मैंने ऐसो मुंह खोल दियो, गोद में लेटा। मैया ने कहा लाला माखन खाएगो? अब मेरे दांत वात उस समय ना निकले और मैया ऐसे कर माखन खाएगो खाएगो, और मैया के हाथ से वो गोला छूटो और मैंने गपाक से गपक लियो, तब मेरी मैया ने मेनो नाम रख दियो बारे मेरे गपकू। कहने का भाव एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अपने मन को एक जगह टिका लो, एक जगह अपने मन को एकाग्र करो, एक देवता का पूजन करो, उसी के अंदर सभी देव समाहित हैं। शुकदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक दिन भगवान गाय चराते चराते, क्योंकि भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करते हैं, कुछ ब्राह्मण लोग जंगल में यज्ञ कर रहे थे और ग्वाल बाल बलराम जी के साथ में उस जंगल में गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते आज ग्वाल बालों ने कहा भैया हमको जोड़ की भूख लग रही है, कन्हैया कोई भोजन की व्यवस्था हो जाएगी? कन्हैया ने कहा देखो यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में चले जाओ, वहां से जरूर कोई ना कोई प्रसाद मिल जाएगा। अब महाराज ग्वाल बाल जैसी वहां पर गए तो वहां पर पंडित जी लोग हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा चल रही थी। यज्ञ का नियम होता है कि बीच में उठना भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। अब महाराज ग्वाल वाले जैसे वहां पर गए, अरे पंडित जी हम ग्वाल वाल हैं, हम कन्हैया के सखा हैं, हमको जोड़ की भूख लग रही है, कन्हैया को भी भूख लगी है, जामे से कोई प्रसाद दे दो हमको। सोमार ब्राह्मण अग्निहोत्री थे, उन्होंने डांट करके भगा दिया इशारे से, चलो हटो यहाँ से, नहावे ने धोवे ना, यहाँ यज्ञ पूरा ना हुआ, प्रसाद लेने चल दिए हैं। गांव बसे नहीं, भिखारी पहले आ गए और महाराज डांट करके भगा दिया।
अब जैसी महाराज ग्वाल वाल लौट करके आए, कन्हैया ने पूछा, अरे सखा बताओ क्या लेकर के आए हो प्रसाद में? ग्वाल वाल तो महाराज वैसे गुस्से में थे, बोले अंगार लेके आए, खाएगो? अरे भैया तूने हमें कहाँ भेज दियो? वो ब्राह्मण तो सीधे मुख हमसे बात भी ना करे, तूने ऐसी जगह हमको भेज दिया। कन्हैया ने कहा, रे ग्वाल वालो तुम किसके पास गए? तुम ब्राह्मणों के पास क्यों गए? फिर कहां जाते? अरे तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते, उन माताओं के पास में जाते। अब महाराज जैसी कन्हैया ने कहा माताओं के पास जाते, अब महाराज जैसी ये कहा सो ग्वाल वाल पुनः आए। वो आकर के जहाँ ब्राह्मण की पत्नियां रह रही थी ना, जहाँ पर शिविर बना हुआ था, झोपड़ी बनी हुई थी, उधर की ओर ग्वाल वाल जाने लगे। अब ग्वाल वाल जा रहे थे, पंडित जी जो स्वाहा कर रहे थे, उन्होंने कहा ये गड़बड़ कैसे हो रही है, हमारे घर की ओर क्यों जा रहे हैं? अब महाराज यहाँ तो स्वाहा कर रहे हैं, बोल तो सकते नहीं है, अब उधर देख रहे हैं कि तो हमारी घर पे ही जा रहे हैं। और ग्वाल वाल माताओं के पास में गए और माताओं के पास में जाकर के माताओं से कहा कि हे माँ, भगवान श्याम सुंदर बलराम जी के साथ इस निर्जन वन में हैं, उनको बड़े जोर की भूख लगी है, उनके लिए कोई भोजन प्रसाद दो ना। उन माताओं ने सुंदर सुंदर थाल सजाए और सुंदर थाल सजाने के बाद वो माताओं ने वस्त्र सुंदर भोजन का थाल सजाया और भोजन थाल सजाने के बाद ग्वाल वालों ने कहा लाओ मेरे को। उन माओं ने कहा नहीं हम तुमको नहीं देंगे, आज तो हम अपने हाथों से गोविंद का भोग लगाएंगे। और महाराज उन माताओं ने अपना अपना सुंदर थाल सजाया। जैसे जाने लगे तो पंडित जी अब इशारे से पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हो? बोल तो सकते नहीं, इशारे से पूछ रहे हैं। सो महाराज उन्होंने भी कह दिया कि तुम अपना स्वाहा स्वाहा करो, हम जहां जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं, आप अपना काम करो, हम जहां जा रहे हैं ठीक रहे जा रहे हैं। और वो माताएं गई और जाकर के महाराज जाकर के गोविंद को बैठाला और गोविंद को अपने हाथ से भोजन कराया। स्वागतम ते महाभागा आश्यताम करवाम किम धन्यो दिदीक्षया प्राप्ता। आज उन माताओं ने गोविंद को अपने हाथ से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जैसी लौट करके आई पंडित जी ने कहा तुम कहाँ चली गई थी हमको बिना बताए? बोले तुमको पता नहीं है, जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए तुम हम महीनों से स्वाहा स्वाहा कर रहे हो, वो श्याम सुंदर से जंगल में आए हुए थे, उनको अपने हाथ से हम भोजन करा करके आए। ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ कि धिक जन्म नास्ति धिक विद्यम धिक वहो घृतम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम विमुक्षे तो दोक्षजम। धिक्कार है हमारी विद्या को, धिक्कार है हमारे ज्ञान को। अरे देवियों तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुमने उस परमात्मा को पहचान लिया, लेकिन हमारे पास वो आए लेकिन हम उसको पहचान ना सके। मेरे भाई बहन ध्यान देना, भगवान किस रूप में मिल जाए कोई पता नहीं है, वो किस रूप में मिल जाएगा कोई पता नहीं है। प्रत्येक जीव में उस परमात्मा का दर्शन करो, प्रत्येक जीव में उस कन्हैया को देखो, ना जाने वो किस रूप में आपको हमको प्राप्त हो जाए। और आज ब्राह्मणों ने कहा देवी हमारी भक्ति व्यर्थ है, हमारा ज्ञान व्यर्थ है, लेकिन तुम धन्य हो जो तुमने उस परमात्मा को अपने हाथ से भोजन कराया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन भगवान ने ऐसे अनेकों लीलाएं की है, लेकिन श्रीमद् भागवत में सबसे महत्वपूर्ण सबसे अद्भुत एक प्रसंग है जिसको हम रास पंचाध्यायी कहते हैं, रास लीला की कथा कहते हैं। देखो रास जो भागवत है संपूर्ण शरीर है, और रास जो है ना 5 अध्याय में लिखी है भागवत में, वो 5 प्राण है। तो भागवत के प्राण क्या है? बोले रास पंचाध्यायी। लेकिन रास पंचाध्यायी श्रवण करने का हर कोई अधिकारी नहीं होता है। प्रेम से बोलो।
रास की जो कथा है ना, ये हर कोई नहीं सुन सकता है। रास की कथा को वही सुन सकता है जब तक हमारे तुम्हारे अंदर गोपी भाव नहीं होगा, जब तक रास की कथा समझ में आने वाली नहीं। रास की कथा को, रास के बारे में बहुत लिखा महापुरुषों ने। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, मैं आपको रास पंचाध्यायी श्रवण करा रहा हूं। अभी तक तो मैं आपको सावधान नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको सावधान करता हूं। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। रास पंचाध्यायी कोई कहानी नहीं है, कोई घटना नहीं है। रास पंचाध्यायी, रास की जो कथा है ना, वो जीवात्मा और परमात्मा की मिलन की कथा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई नाच गाने का नाम रास नहीं है, कुल गलबैया डाल करके नाचने का नाम रास नहीं है, कोई आंख मटकाने का नाम रास नहीं है। भागवत के गूढ़ रहस्य को देखोगे तो निकल के आता है कि जीवात्मा और परमात्मा की जो मिलन की जो रात्रि है, जो मिलन की घटना है, उसको हम सब रास कहते हैं। और रास में सम्मिलित कौन हुआ? जो ब्रजमंडल के 84 को उसके अंदर जो गोपियां थी ना, पहले तो मैं आपको बता दूं गोपियां कौन थी। वो कोई साधारण गोपी नहीं थी। जब मेरे राम जी वन में गए 14 वर्ष के लिए, तो जंगल में जो हजारों ऋषि मुनि बैठे थे ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा करके, उनके अंदर ऐसा भाव आया कि अगर हम भी किशोर जी की तरह इन राम जी के चरणों की सेवा कर पाते तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य होता। तो वनवास के समय के जितने भी महात्मा लोग थे ना, वो सारे गोपी बनकर के ब्रजमंडल में आ गए। ध्यान देना, जब वामन भगवान ने वामन का रूप धारण किया और बलि के यज्ञ में गए, तो वहां पर भी जितनी भी दैत्य कन्याएं थी ना, उन्होंने वामन भगवान के ऊपर मोहित हो गई, और सारी की सारी जो दैत्य कन्याएं थी वो गोपी बनकर के ब्रजमंडल में आ गई। मत्स्य कन्या, जब भगवान ने कश्यप का रूप धारण किया, तो जो मछलियां जल के अंदर थी वो कश्यप भगवान के ऊपर मोहित हो गई, और सारी मछलियां जो है ना गोपियों का रूप धारण करके ब्रजमंडल में आ गई। अब मैं आपको रास की कथा श्रवण कराता हूं। पहली बात तो जो गोपियां हैं कोई साधारण नहीं है। कौन है? बड़े बड़े सिद्ध साधु महात्मा, बड़े बड़े अबलात्मा विबलात्मा, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष सारे के सारे गोपियां बनकर के आए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि रास का अधिकारी कौन है? कि प्रथम सुमेर भागवत भक्त भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बकानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज बसीलो, पांचे भूले देह सुभ तब छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस स्वामी श्री हरिदास की। भागवत का श्रवण करने का अधिकारी वही है। प्रथम सुमेर भागवत, पहले तो वो भागवत को सुने, फिर भागवत की जो वाणी है संत महापुरुषों की वाणी सुने। द्वितीय आराधे भक्ति, जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं उनको अपने जीवन में उतारे। और पांचे भूले देह सुध, जब देह का ही सुध भूल जाते हैं तब छठे भावना रास की, तब जाकर के रास का भाव उत्पन्न होता है। और साते पावे रीत रस स्वामी श्री हरिदास की, जब जाकर के महाराज रास की भावना उत्पन्न होती, श्रवण करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन अब सावधान हो जाओ, मैं आपको रास की कथा श्रवण कराता हूं।
बड़ी ही सुंदर रात्रि है। सबसे सुंदर रात्रि कौन सी होती है साल में? बताओ ना, कौन सी? नहीं, जन्माष्टमी होती है। काली काली रात कोई सुंदर रात होती है? प्रेम से बोलो। एक रात्रि ऐसी होती है कि महाराज उस रात्रि में चंद्रमा से अमृत टपकता है, और जिसको बोलते हम शरद पूर्णिमा की रात्रि है। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आजक मुरण्यो यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे गोविंद यमुना के किनारे आए हैं। आकाश में चंद्रमा खिल रहा है। चंद्रमा से अमृत की वर्षा हो रही है। यमुना के किनारे कन्हैया पहुंचे हैं। यमुना कलकल कल करके यमुना बह रही है। यमुना की बालू के ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं, चंद्रमा की चकोरता पड़ रही है। और महाराज यमुना की बालू का एक कण आपने देखा होगा काला होता है और एक गोरा होता है। जो काला है वही कृष्ण है, जो गोरा है वही राधा है। चंद्रमा की शीतलता से महाराज यमुना की जो बालू है वो बिल्कुल ठंडी ठंडी हो रही है। यमुना जी बह रही है, चंद्रमा आनंदित हो रहा है। भगवान यमुना के किनारे आए और भगवान ने अपनी मुरली का निनाद किया है। भगवान मुरली बजाए। बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। रास बिहारी भगवान की जय हो। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूटे न जाए मेरी प्रीत की डोरी। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूटे न जाए मेरी प्रेम की डोरी। टूट न जाए मेरे प्रेम की डोरी, टूट न जाए मेरी प्रेम की डोरी। नैना भर भर आए तेरी याद सताए, नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे। कान्हा रे तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए।
हरि लाल की जय हो। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मुझे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। एक पल भी मुझे चैन न आया, एक पल भी मुझे चैन न आया। यमुना घबराए एक पल चैन न आए, यरा घबराए रे एक पल चैन न आए रे। कान्हा रे तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। कान्हा रे तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे